दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मिर्चा की खेती में बात हुई थी। मिर्चा की खेती में इस समय एक विशेष रूप से दिक्कत आई है। उस बीमारी को कॉलर राट कहते हैं। एक कॉलर राट बीमारी में दो चीज़ों द्वारा दिक्कत हुई है। पहली चीज़ तो यह है कि इसमें जब किसान मिट्टी चढ़ाता है उस समय डीएपी का अधिक प्रयोग कर देता है, और डीएपी का अधिक प्रयोग करने के कारण इसका जो फास्फोरिक एसिड होता है वो जब पौधे के संपर्क में आता है मिट्टी के साथ तो उस पौधे की छाल को ग्रसित करता है, इफेक्टिव करता है, और उसके कारण उसमें फंगस लगता है। धीरे धीरे वो छाल सड़ना शुरू हो जाता है, और जब छाल सड़ जाती है पौधा भोजन नहीं पाता है, पौधा सूख जाता है। तो इसलिए अगर इससे बचना है तो हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए। खाद का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी खाद का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं, एनपीके का प्रयोग करते हैं, तो इस खाद को पूरे खेत में न बिखेरे। होता है किसान पूरे नाले में जो स्पेस 1 मीटर 100 मीटर का है उस पूरे स्पेस में डीएपी डाल के मिट्टी चढ़ा देता है और सोचता है कि हमारी मिट्टी पौधे के पास पहुंच जाएगी और ये धीरे धीरे पौधे में लगती रहेगी। लेकिन वो खाद जो पड़ती है वो मिट्टी में मिलने के बाद पौधे तक पहुंच जाती है, और पौधे की जड़ को खाद चाहिए लेकिन वो तने के पास पहुँच जाती है और तना रोगग्रसित हो जाता है और ये बीमारी हो जाती है। इस समय बहुत से किसान परेशानी में हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए वीडियो फिर से बनाया जा रहा है कि वो इस बात पर ध्यान दें कि जिन लोगों की मिट्टी अभी नहीं चढ़ी है वो थोड़ा कम मिट्टी चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने का केवल एक कारण है कि मिट्टी चढ़ाने से पौधा सपोर्ट पा जाता है। ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं, पानी लगता है तो गिरता नहीं, झुकता नहीं किसी तरफ, इसलिए मिट्टी चढ़ाई जाती है। लेकिन देखा देखी लोग 1 फीट 1.5 फीट तक मिट्टी चढ़ा देते हैं, आधा पौधा बंद कर देते हैं। तो इस मिट्टी के चढ़ाने की वजह से बीमारी है। तो मिट्टी थोड़ा कम चढ़ाएं और डीएपी का प्रयोग पौधे के दोनों तरफ लगभग 4 इंच छोड़ के खाद डाल दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें। अगर इस तरह से खाद डालेंगे तो खाद पौधे के तने के पास नहीं पहुंचेगी। जड़ों को भोजन मिलना है, जड़ों को भोजन मिल जाएगा और तने से डीएपी का संपर्क नहीं होने पाएगा, तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये इसमें बीमारी लगती है विल्ट, उकठा रोग। उकठा रोग फंगस की वजह से है, जिसको सॉइल गार्ड से रोका जा सकता है। शुरुआत से अगर सॉइल गार्ड का उपयोग किया गया है तो ये उकठा रोग से बच सकता है। और तीसरी सबसे भयंकर बीमारी और सबसे अंत में लगती है 15 मई के बाद। अभी 1 महीने के बाद वो दिक्कत शुरू हो जाएगी। वो दिक्कत क्या है? निमेटोड है। निमेटोड एक ऐसा कीड़ा है जो जड़ में चला जाता है। कई बार निमेटोड पे चर्चा भी हो चुकी है। तो निमेटोड जब जड़ में चला जाता है गांठ बना देता है और पौधा भोजन लेना बंद कर देता है। जो जड़ें भोजन खींचते हैं वो पौधे को ऊपर तक नहीं भेज पाती हैं, और ऊपर तक न भेज पाने के कारण वो पौधा कमज़ोर होता है। धीरे धीरे उसकी फलत ख़त्म हो जाती है, पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं। किसान उसको तरह तरह की बीमारियों से बताता है। कोई कहता है उकठा लग गया है, कोई कहता है बांदा लग गया है, कोई कहता है मोज़ेक लग गया है। दवा डालते डालते परेशान हो जाता है और उस समय उसका कोई निजात नहीं मिलता है। इसके लिए कॉलर राट के साथ साथ जो दवा कॉलर राट में आप डाल रहे हैं, अगर 4-4 दिन के अंतराल पर सॉइल गार्ड का प्रयोग किया जाए, जैविक नियंत्रण किया जाए, तो इससे आपके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो आपका कॉलर राट रुकेगा, और दूसरा जो उकठा या निमेटोड की समस्या आने वाली है वो भी नहीं आएगी। 3 चीज़ों से बचत करेगा। इसके अलावा आप मार्केट में जो फंगिसाइड चल रहे हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग झोलोरा डलवा रहे हैं, कुछ लोग जैम्प्रो डलवा रहे हैं ड्रेंचिंग में,
लेकिन कोई भी फंगिसाइड सिंगल काम नहीं कर पा रहा है, जो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए आप झलोरा के साथ कापर मिला के 1 ml झलोरा और 2 ml कापर मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके द्वारा जो आपको लाभ होगा वो ये लाभ होगा कि इस समय निदान मिल जाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब उकठा और निमेटोड की दिक्कत होगी उसमें वो दवा काम नहीं करेगी। लेकिन सॉयल गार्ड आपका बराबर साथ देगी, निमेटोड को भी कंट्रोल करेगी, उकठा को भी कंट्रोल करेगी, और आपका जो है काला राट लगा हुआ है इस पे भी कंट्रोल करेगी। लेकिन इस समय इसको 4-4 दिन पे 3 बार डालना है, तब जाके कंट्रोल हो सकता है। इसके द्वारा किसान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ खेतों में देखा गया है कि 50% तक पौधे अब तक सूख चुके हैं। अगर यही दशा उनकी रही तो उनका सारा का सारा खेत समाप्त हो जाएगा। कुछ किसानों का अभी बचा हुआ है, उसमें नहीं लगा है, ना लगे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।